इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्डपैड के बारे में जीरो से एडवांस लेवल तक और जानेंगे वर्डपैड क्या है, वर्डपैड का यूज कैसे करते हैं, वर्डपैड का यूज कहाँ कहाँ होता है, वर्डपैड फाइल की पहचान कैसे होती है, इसे ओपन कैसे करेंगे, वर्डपैड का फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ये सारी चीज़ों को जानेंगे जीरो से एडवांस लेवल तक। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड में फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वर्डपैड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं वर्डपैड के बारे में बोलूं तो फर्स्ट डिफिनेशन ये होना चाहिए, वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्डपैड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर है क्या, तो यहाँ पर जो है सो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट मीन्स वर्ड से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रोसेसिंग करने का काम कर सकते हैं। जैसे कहीं भी टेक्स्ट को लिखने का काम कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है सो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे लाइक फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे, उसे जो है इंडेंट लगाने का काम करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, पेंट के थ्रू हम ड्राइंग कर करके यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कहीं दूसरे जगह से हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, चूज कर करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इतने तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब ये हमें मिलेगा कहाँ? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स इन विंडोज। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इसे हम कहीं से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसे कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है, जो भी आप यूज करते हैं, विंडोज 7 एक्सपी से उसके बाद 8, 8.1, 10, 11, जो भी विंडोज को आप यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में क्या होता है, वर्डपैड इंक्लूड होता है। जैसे आप 7 का यूज कर रहे हैं तो 7 में भी आपको वर्डपैड मिल जाएगी। अगर आप जैसे 8 यूज कर रहे हैं या 8.1 यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है नोटपैड मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 10 को यूज कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको जो है नोट वर्डपैड मिल जाएगी। अगर आप जो है 11 का यूज करें, जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है विंडोज का, तो वो भी आप अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वर्डपैड मिल जाती है। तो इसे कहीं से भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ यूज ऑफ वर्डपैड। वर्डपैड का यूज करने के लिए हम बहुत सारी जगहों पर हम वर्डपैड का यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट मेरा सिंपल डॉक्यूमेंट है, इट मीन्स उसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग वगैरह हमें नहीं करने हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो सिंपल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्डपैड का यूज कर सकते हैं ना। मेरे पास रिज्यूम बनाने हैं, रिज्यूम बनाने के लिए हम वर्डपैड का यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फाइल को बनाने हैं तो टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्डपैड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, वर्डपैड का यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास XML फाइल है, अगर ये चीज़ों को बनाने हैं तो यहाँ पर भी जो है हम वर्डपैड का यूज कर सकते हैं। अब जितने भी तरह का हम फाइल बनाएंगे उतने तरह का मेरे पास एक्सटेंशन होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वर्डपैड में जो बना हुआ रहेगा फाइल, उसकी पहचान कैसे होगी? तो उसकी पहचान होने की सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। अगर किसी भी फाइल के नेम में लास्ट में .doc लगा हुआ हो, आप ठीक से केयर करके इसे आप देखिएगा कि अगर किसी भी फाइल के नेम के लास्ट में .doc लगा हुआ हो तो आप ये समझिएगा कि ये फाइल दो तरह की चीज़ों में बना हुआ है। फर्स्ट वर्डपैड में बना हुआ है और सेकंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बना हुआ है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड, ये दोनों का एक्सटेंशन कोड सेम होता है जो भी हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। अगर सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, उसका अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे हम टेक्स्ट फाइल को बना रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल को बनाने में .txt होता है, इट मीन्स टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन कोड होता है .txt। अगर हम किसी भी नाम को हम यहाँ पर लिखे हुए, जैसे ABC, हम यहाँ पर जो है सो किसी फाइल का नाम है TCS ABC, कुछ भी लिखे हुए हैं, उसके लास्ट में हम लिखते हैं .txt। इट मीन्स अब मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि एक फाइल जो बना हुआ वो एक टेक्स्ट फाइल में बना हुआ है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। XML में बना हुआ है तो इसी तरह से .xml लिखा हुआ रहेगा। इसी तरह से वर्डपैड की अगर मैं बात करूँ तो .doc लिखा हुआ यहाँ पर रहेगा।
तो इस तरह से हम लोग फाइल की पहचान करेंगे। अब वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो वर्डपैड को ओपन करने का सबसे सिंपल और इजी वे में बता रहा हूं। सबसे पहले प्रेस करेंगे विंडोज की, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे विंडोज की, विंडोज की, और इसके साथ में हम आर को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम विंडोज की और आर को प्रेस करते हैं तो मेरा एक रन बॉक्स ओपन हो जाता है, यानी कि रन ओपन हो जाता है। रन मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। रन मेरा जैसे ही ओपन हो जाता है, रन ओपन होने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। टाइप मुझे क्या करने हैं, तो टाइप करने हैं वर्डपैड। वर्डपैड, जैसे ही हम वर्डपैड को यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या इंटर करेंगे इंटर की को। इट मीन्स जो है प्रेस इंटर बटन। इंटर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं क्या होगा, यहाँ पे वर्डपैड ओपन हो जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल कर करके देख लेते हैं। विंडोज की प्लस आर को प्रेस करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर रन ओपन हो गई है। रन ओपन होने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विनवर्ड लिखेंगे, सॉरी वर्डपैड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं WORDPAD, कोई स्पेस नहीं देने, कोई अंडरस्कोर नहीं देने, कुछ भी नहीं देने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें नेम लिखना है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्डपैड। जैसे हम वर्डपैड लिख करके ओके को प्रेस करेंगे या हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, वर्डपैड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्डपैड अब ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, देख सकते हैं ये जैसे वर्डपैड ओपन हो गई। वर्डपैड ओपन होने के बाद हम इसके इंटरफेस की बात करते हैं। तो वर्डपैड में हमें कहाँ पर क्या क्या चीज मिलेंगी, तो इसके लिए हमने पेंट में एक इंटरफेस का जो है सो नेम वगैरह दे करके हमने बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जाते हैं पेंट में। आप देख सकते हैं पेंट में इंटरफेस के बारे में, ये आपका जो है इंटरफेस है वर्डपैड का। थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि किसी भी ऑप्शन पे हम डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स मुझे जो अंडू करना है, यहीं पे जाकर के डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, ये अंडू हो जाएगा। रीडू करना है तो यहाँ पर हम जाकर के डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, यहाँ से डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। ये सेव करने के लिए है। तो इस तरह से क्विक एक्सेस हम यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, या क्विकली हम उस ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब है टाइटल बार। टाइटल बार की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बना रहे हैं तो किस नाम से बना रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में बताएगा मेरा टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट हम जाते हैं राइट साइड में, तो आप देख सकते हैं विंडोज कंट्रोल है। विंडो कंट्रोल में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं। 3 तरह के बटन होते हैं हर एक विंडो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अगर यूज करते हैं तो आपका जो है सो 3 तरह का ऑप्शन हर एक विंडो जो भी आप ओपन करते हैं उसमें आपको मिलता है। कहीं कहीं पे 2 मिलते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल केस में जो है कहीं कहीं 2 भी मिलते हैं। जहाँ पे आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो उसे आप जो है 2 ही ऑप्शन वहाँ पर मिलता है, एक मिनिमाइज का मिलता है, एक क्लोज का मिलता है। तो इस तरह से कहीं कहीं पर एक भी मिलता है। जैसे आप विंडोज आर को प्रेस कर लीजिए तो आप देखिए यहाँ पर एक ही है, विंडोज कंट्रोल में जो है सो एक ही है, आप देख सकते हैं केवल क्लोज है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर 3 है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। जस्ट उसके हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है सो मेरा क्या है, ये आप देख सकते हैं। जैसे हम वहाँ से नीचे आते हैं तो पहला है टैब बार। फाइल, होम, व्यू, जहाँ जो भी लिखा हुआ रहेगा उससे हम बोलेंगे टैब बार। उसके जस्ट नीचे है टैब रिबन। टैब रिबन में क्या होता है, टैब बार के अंदर जो भी टैब के नेम होते हैं, जैसे होम टैब है, व्यू टैब है, तो एक टैब के अंदर जितने भी तरह के ऑप्शन हो गए जिसे हम ऑपरेट करते हैं तो वो होते हैं टैब रिबन के अंदर। टैब रिबन के अंदर हमारे क्या होते हैं, टैब बार में जो भी नेम होते हैं, जैसे होम है, व्यू है, आगे चलिएगा तो इंसर्ट वगैरह सारे कुछ मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो वो सारी चीज़ों के से रिलेटेड हमारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, टैब रिबन में मिलने का काम करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेंगे क्या, उसके ऑप्शन, यानी कि टैब के ऑप्शन। जस्ट उसके नीचे में आप देख सकते हैं ये रूलर है। रूलर में क्या होता है, पेज की लंबाई और चौड़ाई बताने का, इट मीन लेंथ और वाइड बताने का काम करता है। तो इस तरह से ये है आपका रूलर। रूलर के जस्ट नीचे में हम आते हैं तो जिस एरिया पे हम लिखने का काम करते हैं, यानी कि जिस एरिया में हम किसी भी चीज़ों को लिखते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, पेज या डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट एरिया, ये भी हम बोलते हैं। जैसे वर्डपैड में, नोटपैड में हम बात कर रहे हैं तो नोटपैड में क्या था कि जिस एरिया पे हम लोग लिख रहे थे उस एरिया को हम लोग बोलते थे क्या, टेक्स्ट एरिया। इसी तरह से यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट एरिया। या हम दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम पेज बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम बोलने का काम करेंगे। इस तरह से हम इसे
नेमिंग करते हैं। इसके जस्ट नीचे में होता है जहाँ पे जूमिंग सेंस वगैरह दिया रहता है, जहाँ से हम क्या पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, या बैक टू नॉर्मल व्यू में आ सकते हैं। तो वैसे जगहों को हम नाम देते हैं स्टेटस बार। आप देख सकते हैं यहाँ स्टेटस बार है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटस बार इसे बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इसके जस्ट नीचे में जहाँ पर हम आपको बराबर बताते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बराबर हमेशा बताते हैं इसके बारे में कि इसका नाम है टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है कि जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हमारे या जितने भी तरह के एप्लीकेशंस ओपन होते हैं वो यहाँ पर शो करते रहते हैं, तो ये होते हैं टास्क बार। तो इस तरह से हम इसका ओवरव्यू देखें कि इसका इंटरफेस में कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन वाइज देखने का काम करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ों को देखा, आप देख सकते हैं। पहला वर्डपैड है क्या, सेकंड में वर्डपैड का यूज कहाँ करेंगे, थर्ड में एक्सटेंशन कोड क्या है, इसके बाद हम लोग ओपन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो देखने हैं फाइल टैब इन नोटपैड वर्डपैड, फाइल टैब इन वर्डपैड। फाइल टैब इन वर्डपैड में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये है मेरा फाइल टैब। फाइल टैब की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर मिलते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अबाउट वर्डपैड, सेंड इन ईमेल और एग्जिस्ट। इतने तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं न्यू की बात करूं तो न्यू में क्या करेंगे, हम नए वर्डपैड को ओपन करने का काम करेंगे, यानी कि वर्डपैड न्यू डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ से मतलब उसे ओपन करने का काम करेंगे या स्टार्ट करने का काम करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा, हमसे पूछेगा कि जो पहले आपने जो बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, अगर करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। अगर मेरा ये ऑपरेशन गलती से जो है सो इनपुट हो रहा है तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मेरा नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा भी नहीं, इट मीन्स नया विंडोज मेरा ओपन भी नहीं होगा और मेरा टोटल फाइल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेव और सेव एज की। सेव में क्या होगा कि जहां पर हमने इस फाइल को पहले से बना करके सेव किया हुआ है वही जगहों पर हम क्या करेंगे, इस फाइल को डायरेक्टली सेव करने का काम करेंगे। इट मीन से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। डायरेक्टली आप जहां से ओपन करके इसे एडिट वगैरह अपडेट वगैरह कर रहे थे तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव करने का काम कर सकते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं पूछेगा और आपका डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वहां पर सेव करने का काम करेगा। तो इस तरह से है। चलिए मैं बात करता हूँ वन बाय वन ऑप्शन के साथ। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट में क्या है मेरा, फर्स्ट में न्यू। अगर मैं न्यू की बात करूं तो न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। अगर हम जैसे ही कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करते हैं क्या होता है, न्यू विंडोज ओपन हो जाते हैं वर्डपैड के। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अगर डिफिनेशन की बात करूं तो ओपन न्यू वर्डपैड विंडो, इट मीन्स नए वर्डपैड विंडो के क्या करेगा, ओपन करने का काम करेगा। नेक्स्ट है ओपन। ओपन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हूं, मुझे यहाँ पे ओपन करने हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, इसका पहले शॉर्टकट की लिखते हैं CTRL कंट्रोल प्लस, अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस ओ को मैं जैसे ही डायरेक्टली प्रेस करता हूं ओपन कर देगा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इट मीन्स जो पहले से सेव करके रखा हुआ है वैसे डॉक्यूमेंट को ये क्या करेगा, ओपन करने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओपन के बाद सेव है। सेव में क्या करेगा, ये जो है कंट्रोल प्लस एस, हम जैसे ही कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा, मेरा ये सेव हो जाएगा। इट मीन्स इससे हम एक नाम और से जानते हैं अपडेट, अपडेट फाइल, यानी कि फाइल्स को हम अपडेट करने का काम करेंगे। तो इस तरह से अगर सेव एज की बात करें तो सेव एज में क्या होगा मेरा, सेव एज में सेव द करेंट डॉक्यूमेंट इन अदर नेम एंड अनदर प्लेस। इतने तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इतने तरीके के इतने ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या हम करेंगे, सेव। सेव में क्या होगा, जो भी फाइल को बनाए वो अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सेव पर जाकर के क्लिक करते हैं, वैसे ही क्या हुआ, जहाँ पर मेरा ये फाइल पहले से सेव था वहाँ पर ये हमने जो जोड़ा हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है वो चीज़ों को वहाँ पर अपडेट हमने कर लिया। अब चेक कैसे करेंगे, अब हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, तो चलिए न्यू पे जाते हैं। न्यू
विंडोज मेरा ओपन हो गया है। न्यू विंडोज में हम जैसे ही जाएंगे तो जाने के बाद अब जाएंगे ओपन में। ओपन में क्या होगा, एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करेगा, ओपन करने का काम करेगा। एग्जिस्टिंग फाइल मेरा कहाँ है, तो एग्जिस्टिंग फाइल मेरा जो है सो वर्डपैड में है। चलिए वर्डपैड को हमने किया। अब यहाँ पर वर्डपैड में हमारा क्या एग्जिस्टिंग फाइल है, इट मीन जो है सो पहले से जो बना करके सेव करके रखे हुए हैं फाइल, उस फाइल को हम कहाँ रखे हुए हैं, वर्डपैड फाइल के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्डपैड फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं हमने जो जो चीज़ों को यहाँ पर अपडेट किया था सारे के सारी चीज़ यहाँ पर हमें मिल गया। अब क्या है सेव एज, सेव एज में क्या है कि मुझे वहां पर नहीं सेव करके कहीं और मुझे सेव करने हैं। कहीं और सेव करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे कहीं और फाइल बनाना है, जैसे डेस्कटॉप पे फाइल बनाने हैं। तो डेस्कटॉप पे फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डेस्कटॉप, यहाँ से लोकेशन को हम लोग क्या करेंगे चूज कर लेंगे। ये मेरा लोकेशन को डिनोट करता है, यहाँ पर मुझे फाइल नेम देने होते हैं। तो हम लोकेशन पे क्या करें, डेस्कटॉप पे हम लोग क्लिक कर लिया। जैसे हम यहाँ पर जो है सो TCS वर्डपैड फाइल नाम से हम क्या किए, TCS वर्डपैड फाइल नाम से हमने क्या किया, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिक सेव होने का काम हो जाएगा। अब आप चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे चलने के बाद हम लोग जो है सो चेक करते हैं कि वहाँ पर सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हम डेस्कटॉप पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं TCS, आप देख सकते हैं यहाँ पर TCS वर्डपैड फाइल इस नाम से यहाँ पर बना हुआ है। अगर इसे मुझे ओपन करने हैं तो ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर राइट बटन को क्लिक करने हैं। राइट बटन को क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आएंगे ओपन विद में जाएंगे। ओपन विद में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को चूज करेंगे, मतलब इट मीन हमको कहाँ पे ओपन करने हैं। तो यहाँ पर वर्डपैड दिया नहीं है तो मोर ऐप्स में जाएंगे और मोर ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो वर्डपैड आता है, इस पर जाकर के क्लिक करके ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं आपका जो है एक फाइल ओपन हो चुका है जो हमने वहाँ पर सेव किया था। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या है, प्रिंट और पेज सेटअप। प्रिंट में अगर मैं बात करूँ तो प्रिंट में क्या करेगा, ये प्रिंट करने का काम करेगा। इट मीन्स आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट को बनाइएगा या उसे एक क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा। प्रिंट में 3 ऑप्शन है, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या करेगा, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसे दिखाने का काम करेगा। जैसे देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे ही जाकर के क्लिक करते हैं तो आपका जो बना हुआ फाइल है वो किस तरह का बना हुआ है वो चीज़ों को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर बताने का काम कर रहा है कि आपका जो फाइल बना हुआ है वो किस तरह से आप प्रिंट कीजिएगा तो दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्लोज करने के लिए तो यहाँ पर आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर दीजिएगा। अगर मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही बहुत सारे पेज हैं तो फर्स्ट पेज पे अगर हम लोग हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज पे चले जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम जाकर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पेज पे चले जाएंगे, फोर्थ पेज पे। अगर इससे पहले वाले पेज पे आना है तो प्रीवियस पेज पे जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग प्रीवियस पेज पे बैक कर जाएंगे। अब यहाँ पर जो है सो जूमिंग करने का है। जूमिंग करने में क्या होगा कि हम लोग 1 फाइल को देखें, 2 फाइल को देखें, 3 फाइल को देखें, 4 फाइल को देखें, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखने का काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग को देखना है 1 पेज तो 1 पेज के तरीके से दिखा रहा है। जैसे हम लोग 2 पेज देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके जो है 2 पेज में दिखाने का काम कर रहा है। जैसे हम 100% पे क्लिक करते हैं इट मीन्स क्या होगा, ये आप बैक टू नॉर्मल मोड में आने का काम करेगा, बैक टू नॉर्मल मोड में आने का काम करेगा। इसी तरह से पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या होगा, पेज को हम सेटअप करने का काम करेंगे कि हमारा जो पेज है किस तरीके से चाहेंगे। इट मीन्स पेज अपने अकॉर्डिंग उसको सेटअप कर सकते हैं कि मेरा पेज A4 साइज का है तो A4 साइज में हमारा पेज कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इतने तरह के पेज का हमारा साइज दिया हुआ है, ये पेज का साइज है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पेज का साइज है। तो यहाँ से हमारा जनरली जो होता है A4 साइज में ही हम लोग प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग A4 साइज को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट मार्जिन के बारे में बोल रहा है, टॉप और बटन मार्जिन के बारे में बता रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में बोल रहा है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हाइट ज़्यादा होता है, वाइड कम होता है। वही अगर लैंडस्केप की बात करते हैं तो वाइड ज़्यादा होता है और हाइट कम होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा है। तो हम लोग जो है सो इस तरह से प्रिंट आउट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही जाकर के ओके करेंगे ये क्या होगा, पेज सेटअप हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाकर के प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये प्रिंट होने का काम हो जाएगा। जैसे हम प्रिंट पर जाकर के क्लिक किए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है प्रिंट होने के लिए एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, प्रिंटर को अपना चूज कीजिएगा कि कैसा प्रिंटर आपको चाहिए और वैसे प्रिंटर को हम लोग क्या करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग पेज रेंज को चूज करेंगे। इट मीन 10, 20, 50, 60 जितने भी पेज होंगे सभी पेज में अगर हमें सभी पेज को प्रिंट करने हैं तो ऑल पेजेस को हम लोग चूज करेंगे। अगर किसी और 1 या 2 पेजेस को चुनने हैं तो यहाँ पर हम जाकर के जो 1 या 2 पेजेस को चुनेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेज को चूज करने का काम करेंगे। अब यहाँ है नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज में क्या होता है कि कभी कभी एक पेज को 10, 12, 5, 6 इस तरह से हमको प्रिंट आउट करने होते हैं। जैसे एक पेज है तो उसको 5 कॉपी निकालना है, तो 5 कॉपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में हम यहाँ पर चेंज करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको 5 पेजेस चाहिए तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा 5 पेजेस आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर जैसे हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट आउट करने का काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि दिस प्रिंटर कैनॉट सपोर्ट
दिस मेनी कॉपी। इट मीन्स एक प्रिंटर जो है, जिस प्रिंटर में हम लोग यहाँ पर जो है सो चूज किए हुए हैं, वो प्रिंटर जो है सो एक से अधिक कॉपी को एक क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है, जिस कारण हम यहाँ पर एक ही कॉपी को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और उसके बाद प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन को परफॉर्म करेंगे। प्रिंट और पेज सेटअप, ये दोनों ऑप्शन को हमने क्या किया कि देख लिया। अब नेक्स्ट है मेरे पास सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में क्या कर सकते हैं कि हम जो ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट को कहीं दूसरे जगह पर दूसरे किसी के मेल पे हम क्या कर सकते हैं, भेजने का काम कर सकते हैं। और अबाउट वर्डपैड की अगर मैं बात करूं तो वर्डपैड के क्या करेगा, वर्डपैड के वर्जन के बारे में बताएगा, कौन से वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, कैसा मतलब कौन से वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, बस यही है मेनली इसका बताने का काम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बता रहा है वर्जन क्या है, ये चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने का काम कर रहा है। तो इस तरह से है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में क्या होता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इट मीन इसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए सारे ऑप्शन को अब हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे प्रिंट पेज सेटअप, तो प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंट में प्रिंट का अगर मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ तो कंट्रोल प्लस, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट ऑप्शन परफॉर्म हो जाएंगे। इट मीन्स प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अब कौन से डॉक्यूमेंट, ये नहीं है कि सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करेंगे, इट मीन्स करेंट डॉक्यूमेंट। इट मीन्स जो करेंट, जो अभी फिलहाल में विंडोज पे ओपन है, वो डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करने का काम करेंगे। अगर नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेज सेटअप है। पेज सेटअप को हम क्या करेंगे, तो ये आप देखिए पेज सेटअप में क्या करेंगे, प्रिंट करने से पहले हम पेज को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे ना। तो बिफोर प्रिंटिंग the current document, we can set the page margin, page size, and other operations is called पेज सेटअप। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप का डिफिनेशन देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पेज सेटअप के बाद, तो पेज सेटअप के बाद मेरा है सेंड इन ईमेल। चलिए बात करते हैं सेंड इन ईमेल। इन दिस ऑप्शन we can send the document via email। इट मीन्स हम ईमेल के थ्रू कहीं पर भी किसी दूसरे किसी के पास हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जिस्ट की, तो एग्जिस्ट में क्या होता है ये देखते हैं। एग्जिस्ट में अगर मैं बात करूं, एग्जिस्ट में एग्जिस्ट फ्रॉम करेंट डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट नहीं लिख करके विंडोज। तो ये आपका है फाइल में, फाइल टैब। फाइल टैब में हमें क्या मिलेंगे, इतने तरह के ऑप्शन हमें मिलने का काम होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल और एग्जिस्ट को हम लोग वर्क करते हैं। होम टैब में हम लोग देखने वाले हैं एक एक ऑप्शन के बारे में, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। इतने ऑप्शन है मेरे पास। इतने ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर भी हैं। इट मीन्स ए मेनू है, मेनू के अंदर ऑप्शन होते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेनू देता है, मेनू में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। तो जैसे आपने क्या किया कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, आप क्या गया, एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है, किसी रेस्टोरेंट का नाम होता है, यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम के बाद यहाँ पर लिस्ट होता है, लिस्ट बना हुआ होता है। लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका ये सारा कुछ बना हुआ होता है कि आपको क्या लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है क्या कि ये पूरा के पूरा क्या हो गया, ये पूरे को हम लोग नाम देते हैं, ये पूरा का नाम हम लोग देंगे मेनू। इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मेनू, मेनू। और इसके जस्ट अंदर में जो होते हैं, ये एक एक करके जो होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑप्शन। तो इसी तरह से वहां पर भी होते हैं कि जैसे एक क्लिपबोर्ड है, तो क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड क्या है, मेनू है, और क्लिपबोर्ड मेनू के अंदर क्या हो गए, कॉपी कट पेस्ट, ये क्या हो गए, ये ऑप्शन हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मेनू और ऑप्शन में हम लोग डिफरेंस को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं वर्डपैड में। वर्डपैड में क्या होगा, हम लोग फर्स्ट में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट। फॉन्ट इसलिए पढ़ेंगे कि जब तक फॉन्ट हम लोग का क्लियर नहीं होगा, क्लिपबोर्ड क्लियर नहीं होगा, तब तक जैसे पैराग्राफ क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो फॉन्ट को देंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे द कोड सीरीज, द कोड सीरीज, अगर हम द कोड सीरीज लिखे हुए हैं तो ये राइटिंग मैनर कुछ अलग है, ये राइटिंग लिखने का जो स्टाइल हुआ, लिखने का जो मैनर हुआ वो कुछ अलग है। अगर हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए हमारे पास एक मेनू होता है, उस मेनू का नाम है फॉन्ट, जो होम टैब के अंदर आता है। आप ठीक से समझिएगा, होम टैब के अंदर एक फॉन्ट नाम का मेनू है, वो मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हैं पटना में एक जो है सो एक रेस्टोरेंट है फॉन्ट नाम का, उस रेस्टोरेंट के उस रेस्टोरेंट में मेनू है, और उस मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक क्या हुआ कि मेरे पास अगर द कोड सीरीज है, तो द कोड सीरीज में हमारा फॉन्ट लिखने का एक मैनर है, उस मैनर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यह फॉन्ट स्टाइल, आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल, इट मीन्स लिखने की मतलब लिखावट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गया, जाने के बाद अगर जैसा भी चाहे वैसा हम यहाँ पर लिखावट को चेंज कर सकते हैं। इससे और भी हम चेंज करने का काम करें तो और भी चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखावट को चेंज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये है फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज की अगर मैं बात करूँ तो फॉन्ट साइज में क्या होगा, यहाँ पर हम फॉन्ट के साइज को चेंज करेंगे। जैसे जो भी हमारे पास फॉन्ट होगा, जो भी हम लिखे हुए उसके साइज को हम चेंज करेंगे। जैसे मेरे पास पहले जो है 22 है, अब उस 22 साइज को हम क्या करेंगे, पहले से अब 14 करना है तो 14 कर देंगे। इट मीन्स फॉन्ट के साइज क्या हो गए, वो चेंज हो गए। 36 करने हैं 36 कर देंगे, 72 करने हैं 72 कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि 72 के बाद क्या होगा, तो 72 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 72 के बाद अगर यहाँ पर चेंज करने हैं साइज को, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को क्लिक करेंगे, और ग्रेटर देन को हम क्या करेंगे, प्रेस करते के साथ प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वर्ड के टेक्स्ट के साइज को हम घटाने और बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करते हैं, मेरा साइज छोटा होगा, इट मीन्स जैसा स्मॉल होगा, और जैसे ही यहाँ पर हम जो है सो ग्रेटर देन को क्लिक करेंगे, मेरा टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। इसी तरह से मेरा यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं, ये है ग्रो फॉन्ट और ये है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट में क्या होगा, डायरेक्टली हम किसी भी टेक्स्ट के साइज को हम सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। देखिए कहाँ तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर जो है सो एज ए प्रैक्टिकल व्यू में आप देख सकते हैं कि हम इसे कहाँ तक जो है सो ग्रो कर सकते हैं, या कहाँ तक हम एक साइज को हम लिखने का काम, टेक्स्ट के साइज को हम लिखने का काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1000 मेरा जो है सो क्रॉस कर गया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं वहाँ पर बैक टू नॉर्मल मोड में आ जाऊँगा। तो इस तरह से हो गया है ग्रो फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट की बात करूँ तो डायरेक्टली क्या करेगा है, श्रिंक करने का काम करेगा। ग्रो मतलब होता है बड़ा होना, और श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना या छोटा होना। आप यही मीनिंग जो है, मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका वर्क है। तो ग्रो फॉन्ट बढ़ाने का काम करेगा, श्रिंक फॉन्ट घटाने का काम करेगा। अगर मैं बात करूं, बी लिखा हुआ, बी मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड में क्या होगा कि ये किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने का काम करेगा या बोल्ड करने का काम करेगा। आप देख सकते हैं बोल्ड पे जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे ये मोटा हो जाएगा, जैसे ही दोबारा जाकर क्लिक करेंगे ये बोल्ड हट जाएगा, इट मीन्स इनएक्टिव हो जाएगा। अगर बी पे क्लिक, बी हाईलाइट है, इट मीन्स ए एक्टिव है, जैसे ही दोबारा क्लिक करते हैं ये इनएक्टिव है, इट मीन्स एक्टिव नहीं है। आई पे क्लिक करते हैं, इटैलिक, इटैलिक क्या करता है, एक टेढ़ा करने का काम कर सकता है। आप देख सकते हैं टेढ़ा कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक करेंगे। अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम करेगा, इट मीन्स जो भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए हुए रहेंगे उसे क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा, और दोबारा क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रो की बात करें तो स्ट्राइक थ्रो में क्या करेगा, टेक्स्ट को बिटवीन से काटने का काम करेगा, यानी कि टेक्स्ट जो रहेगा वो बीचों बीच कट जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ बीचों बीच कटने का काम करेगा, इसका काम है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट है मेरा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए सब स्क्रिप्ट। फर्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो सब स्क्रिप्ट में होता क्या है, आप इसे देखिएगा। सब स्क्रिप्ट नेक्स्ट लिख लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट देखते हैं, अगर मैं एक्स के पावर में, एक्स के पावर में अगर मैं 2 लिखता हूं ना, तो ये 2 क्या है, और अगर मैं
एक्स के बेस में, एक्स का बेस में अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ए 2 क्या है, एच जो के बारे में पहले जानिएगा। जो भी चीज़ें ऊपर में है ना उसे हम बोलेंगे सुपर। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें क्या है ऊपर में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सुपर, और जो भी चीज़ें बेस के रूप में है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सब। इट मीन्स आप यहाँ पर देखिए कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। अगर मेरे पास 2 जो है सो बेस में है, अगर मेरे पास 2 क्या चीज़ों में है, अगर ये मेरे पास बेस में है तो बेस में अगर है तो बेस में अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे सब बोलेंगे। और अगर मेरे पास 2 जो है सो पावर में है तो उसे हम क्या बोलेंगे सुपर बोलेंगे। तो इस तरह से सुपर और सब होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे मुझे द कोड सीरीज, इसके जस्ट ऊपर में हमें आर लगाने हैं, तो आर लगाने के लिए क्या करेंगे, आर लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ है कि इसके ऊपर में चला गया। चलिए पेज को यहाँ पर हम पहले जूम करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आर कहाँ हो गया है मेरा, तो ये आर चला गया है सीरीज के जस्ट पावर में। अगर हम बात करें इसे हमको सब में लेकर के आना है, इसमें जैसे बेस के रूप में लेकर के आना है, तो यहाँ पर हम जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे सब में आ जाएगा। अगर मुझे नॉर्मल मोड में आना है तो दोबारा जाकर के क्लिक कर देंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हुआ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर अभी मेरे पास क्या है तो ब्लैक कलर का है। अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इतने तरह का कलर दिए हुए हैं, यहाँ से हम जो भी कलर चूज करते हैं वो कलर हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर ये कलर नहीं चाहिए, इसमें से कोई भी कलर नहीं चाहिए तो मोर कलर्स में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पर हम कलर को क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं। जैसे ये कलर चाहिए तो ये कलर को हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर यहाँ पर एक कलर नहीं चाहिए, अगर कोई और कलर चाहिए जो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, तो डिफाइन कस्टम कलर में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद जो भी कलर हम जैसे डिफाइन करेंगे वैसा कलर मेरे पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स को डिफाइन करेंगे, ऐड टू कस्टम कलर्स में जाएंगे, ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कलर मेरा आ गया है। तो इस तरह से हम कलर को यहाँ पर टेक्स्ट कलर को हम चेंज करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइटर क्या होता है कि टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे कि मेरे पास इतना टेक्स्ट है, इसमें से हमको कोड को हाईलाइट करना है। कोड को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, पहले कोड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे किस तरह का कलर मेरे पास चाहिए हाईलाइट करने के लिए, तो वो कलर को हम चूज कर लेंगे। जैसे हमको येलो कलर चाहिए, येलो कलर ले लिया। अब देख सकते हैं द कोड सीरीज में कोड हाईलाइट हो गया है। जिस तरह से आप कॉपी में हाईलाइट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। बुक में जिस तरह से हाईलाइट कीजिएगा उसी तरह से यहाँ पर भी कीजिएगा। अगर इसे हटाने हैं तो नो कलर पे जाइएगा, हाईलाइटर खत्म हो जाएगी, इसमें हाईलाइट जहाँ पर थी वो अनहाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए फॉन्ट। फॉन्ट के बाद चलते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट आते हैं। ये तीनों ऑप्शन तभी परफॉर्म होंगे, कट और कॉपी जब सिलेक्ट किए हुए रहेंगे तो कट और कॉपी परफॉर्म होंगे। अगर कट और कॉपी अगर आप कर लिए हैं पहले से तो आपको पेस्ट परफॉर्म होंगे। जैसे दिखाते हैं, मुझे सीरीज को यहाँ नहीं लिखने हैं, कहीं और लिखने हैं, तो हम सीरीज को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कट और कॉपी दोनों मेरे पास हाईलाइट हो गए, लेकिन पेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही कट के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे, कट मेरा जो है सो हाईलाइट होने के लिए खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है पेस्ट। पेस्ट पे जैसे ही जाकर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी मुझे रखना है, मान के चलिए मुझे यहाँ रखने हैं, तो पेस्ट पर जाकर के क्लिक कर देंगे, मेरा वहाँ पर द कोड सीरीज यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ से कॉपी करने के बाद मेरा यहीं पर जो है सो सीरीज को रख देना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर रखने हैं वहाँ पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं द कोड सीरीज यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि आप कहीं दूसरे जगह से बना करके किसी भी चीज़ों को आप यहाँ पर जो है सो ला करके इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ पेस्ट स्पेशल। तो ये हुआ आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद में मैं बात कर रहा हूँ पैराग्राफ का। पैराग्राफ पेज को सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप पैराग्राफ में आप जो है सो इंडेंट को सेट कर सकते हैं, इंडेंट को सेट कर एलिगन लगा सकते हैं, आप बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे लिस्ट वगैरह के रूप में ये बुलेट आता है, ये नंबरिंग आता है। आगे चल करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ये आपका जो आता है सो लाइन स्पेसिंग आता है, जितना लाइन आप छोड़ करके लिखना चाहते हैं उतना लाइन आप छोड़ करके लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर आता है। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में जाने से पहले मैं अपने पेज के साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ, इट मीन जैसे जूम आउट कर लेता हूँ और चलता हूँ फर्स्ट पेज पे, क्योंकि लिखा हुआ पेज रहेगा तभी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, फर्स्ट में है ए है आपका एलिगन। एलिगन की बात करें तो एलिगन आपका जो है सो लिखने के स्टाइल को डिनोट करता है। इट मीन्स आप लिखना किधर से चाहते हैं, लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, राइट से लिखना चाहते हैं, सेंटर से लिखना चाहते हैं, या कंप्यूटर के द्वारा दिखाए गए तरीके से लिखना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं जस्टिफाई। यहाँ पे हम बात करें तो ये अभी जो लिखा हुआ है वो है लेफ्ट से लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग इंडियन स्टाइल में लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट एलिगन जो है सो हाईलाइट है। अगर मुझे सेंटर से लिखना है तो सेंटर एलिगन हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेंटर से टोटल के टोटल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये हुआ नहीं है सेंटर में, अभी फिलहाल में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ ये चीज़ हम देखते हैं। इसलिए नहीं हुआ कि हमने किसी भी
चीज़ों को सिलेक्ट नहीं किया था। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट में लिखा हुआ हमको सेंटर में करना है, सेंटर में आप देख सकते हैं सेंटर हो गया। राइट में लिखना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट हो गया ये। अगर जस्टिफाई करना है, इट मीन्स कंप्यूटर के द्वारा दिखाए गए तरीके से लिखने हैं, तो यहाँ पर हम जाकर के दोबारा क्लिक कर देंगे। और अगर लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलियन को सेट करेंगे। नेक्स्ट है मेरा इंडेंट। इंडेंट क्या करता है कि चौथाई को छोड़ने का काम करता है, कि इट मीन्स मुझे चौथाई कितने छोड़ करके लिखने हैं। जैसे ये है मेरा डिक्रीज इंडेंट, इट मीन्स चौथाई को कितने छोड़ने हैं, कितने करने हैं, ये सब सारी चीजें बताएगा। जैसे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं चौथाई यहाँ पर छूट रही है। और जैसे ही यहाँ पर हम जैसे डिक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हो गई। लेकिन इससे और जैसे डिक्रीज नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। इसे हम लोग चाहे तो इसे हम लोग हमेशा के लिए इसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जैसे सेट करना है, तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे जो है सो यहाँ से ऐसे धरेंगे, धर करके तीरने का काम कर देंगे। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंडेंट को सेट करने का काम करेंगे। तो यह हुआ डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर मैं किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट करके रखा हूँ और रखने के बाद उसे नंबरिंग देना चाहता हूँ या उसके पॉइंट देना चाहता हूँ, इट मीन्स पॉइंट 1, पॉइंट 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ए बी सी डी, इस तरह से देना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गया। चेंज करना चाहते हैं, यहीं पर जाएंगे 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, कोई और ए बी सी डी करना चाहते हैं, ए बी सी डी कर सकते हैं, रोमन में करना चाहते हैं, रोमन में कर सकते हैं। इट मीन्स टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम नन में करते हैं, इट मीन्स पहले के अकॉर्डिंग जो है सिंपल वे में लौट आएगा। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, लाइन के स्पेस को डिनोट करता है कि दो लाइनों के बीच के डिफरेंस कितने होना चाहिए, यानी कि स्पेस कितने होने चाहिए। दो लाइन के बीच के डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है और एक लाइन है, लेकिन ये बीच में देख रहे हैं आप इतना ज्यादा गैप है। ये दो लाइनों के बीच के गैप कितने होना चाहिए, स्पेस कितने होने चाहिए, ये चीजों के बारे में डिनोट करता है कौन, लाइन स्पेसिंग। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और लाइन स्पेसिंग 1.2 चाहिए तो क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं थोड़ा कम हुआ है। अगर यहाँ पर जैसे 2 चाहिए, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क में क्या करेगा, ये पैराग्राफ मार्क को जो है डायलॉग बॉक्स के रूप में क्या करेगा, सेव करने का काम करेगा, जहां पे आपको पैराग्राफ के रूप में बराबर शो करने का काम करेगा। सिलेक्ट किया है, पैराग्राफ मार्क में जाकर के क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट राइट इंडेंट क्या क्या चीजें चाहिए, टोटल चीजें भर करके यहाँ से ओके कर दीजिए। आपको ये पैराग्राफ मार्क के रूप में हमेशा से दिखाई देने का काम करेगा। इस तरह से पैराग्राफ मार्क। नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर के लिए हम आते हैं सबसे नीचे में। पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर पे जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे, पिक्चर हम कहीं दूसरी जगह से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेंगे। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं टीसीएस पे जाते हैं, कोई भी पिक्चर मान के चलिए टीसीएस का लोगो है मेरा, यहाँ पर अगर मुझे इंसर्ट करने हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसी बात पर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द कोड सीरीज का। हमने क्या किया, पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। तो इसी तरह से हम दूसरे पिक्चर को भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका। अब यहाँ पर है चेंज पिक्चर। अगर हमने पिक्चर को इंसर्ट किया है, इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया कि ये पिक्चर मुझे सही नहीं लग रहा है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, चेंज पिक्चर में। चेंज पिक्चर में जाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम किसी पिक्चर को हम चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर है, इसे हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। जैसे ही चूज करेंगे तो देख सकते हैं उसके जगह पर मेरे पास ए पिक्चर आ गया है। आप देख सकते हैं नोटपैड का मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है, कहीं से हमने कॉपी पेस्ट आज तक नहीं किया, तो इसलिए ये चीज़ें तो मेरा करने से रहा। तो आप देख सकते हैं नोटपैड का हमने जो भी बनाया था वो चीज़ हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया मेरे पास क्या, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर के बाद अगर मैं बात करूँ तो चेंज पिक्चर के बाद है मेरा रिसाइज पिक्चर। जैसे कोई भी पिक्चर को हमने क्या किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद उसे हमने साइज वगैरह सारे कुछ चेंज कर दिया। जैसे ये साइज वगैरह चेंज कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं रिसाइज पे जाते हैं, यहाँ पर जो है सो मेरे पास आता है कि हॉरिजॉन्टली कितना सेट करना है, वर्टिकली कितना करना है। जैसे 51% है और जैसे हम ओके करते हैं 51% पे देख सकते हैं आप सेट हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज को रिसाइज करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंट ड्रॉइंग। इट मीन्स ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, इसलिए कि आप एपीआई के थ्रू, एपीआई आपको नहीं मालूम होगा बट मैं बता रहा हूँ, एक एपीआई के थ्रू पेंट से आप जो है सो कनेक्ट होते हैं और पेंट में किसी चीज़ों को बना करके आप वर्ड पैड में इंसर्ट करने का काम करते हैं। जैसे पेंट ड्राइंग पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंट ओपन हो गया है। एपीआई का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक दूसरे से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ों को बना दीजिए। बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उससे जो है सो वहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेंगे। जैसे हमने ये चीज़ों को बनाया, अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, कट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पिक्चर जो है सो इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ों को हम पेंट से बना करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ पेंट ड्राइंग। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है मेरा डेट एंड टाइम।
डेट एंड टाइम के बारे में मैं बात करूं तो डेट एंड टाइम में सिस्टम का डेट और टाइम जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम का डेट एंड टाइम है, इसे हम इंसर्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम का बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, केवल डेट के लिए, केवल डेट के लिए, केवल डेट के लिए, ये भी केवल डेट के लिए, ये भी केवल डेट के लिए है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो है सो टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। आप देख सकते हैं आपके लिए हम कितने बजे हम जो है सो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 बज के 4 मिनट 4 सेकंड हुए हैं, वो भी मॉर्निंग के। इसमें इट में जो है सो 12 बजे रात के बाद हम इसको जैसे रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से जो भी फॉर्मेट मुझे चाहिए होगा वो फॉर्मेट को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट चाहिए, इस टाइम फॉर्मेट पर जाकर के मैं क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम स्लॉट यहाँ पर इंटर हो गई है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने का काम करेंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है। जैसे आप देख सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही जाकर के क्लिक करते हैं, ये कुछ ऐसे एपीआई के बारे में बताता है जहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट करके वहां से किसी भी चीज़ों को बना करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये एडवांस वर्डपैड में आता है। जैसे वर्ड पे डॉक्यूमेंट को, पैकेज को, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप इतना तरह के हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को भी यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो इतने तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे टोटली सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं बात करूँ फाइंड का, तो फाइंड में क्या होगा कि किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को ये क्या करेगा, फाइंड करेगा। जैसे फाइंड के ऊपर जाकर के क्लिक करते हैं तो फाइंड के ऊपर एक बॉक्स ओपन हुआ, उस बॉक्स में फाइंड वर्ड लिखा हुआ है। फाइंड वर्ड में क्या होगा, मान के चलिए मुझे जो है सो कोड सिलेक्ट करने हैं, मतलब कोड को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोड। कोड लिखने के बाद जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देख सकते हैं कोड कोड जहाँ जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा टोटल के टोटल यहाँ पर जो है सो शो ऑफ करने का काम करेगा। और लास्ट में जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर लिख देगा वर्ड पैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इट मीन जो भी सर्च करना था वो सर्च कर लिया। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ रिप्लेस। रिप्लेस की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी फाइल जो भी फाइंड किए हैं उसको रिप्लेस करने का काम कर सकता है। जैसे मुझे सीरीज को रिप्लेस करना है, सीरीज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम फाइंड वर्ड के जगह पर सीरीज लिखेंगे, सीरीज के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सीरीज लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग जो है सो ब्रैकेट में डाल करके लिख सकते हैं TCS लिख देते हैं। अब हम लोग सीरीज जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर TCS लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं, आप देख सकते हैं TCS यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब यह हुआ आपका रिप्लेस। तो इस तरह से हम लोग रिप्लेस का यूज करते हैं। कंट्रोल जेड जैसे ही करेंगे मेरा जो है सो अंडू हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ऑप्शन, स्पेशल ऑप्शंस के बारे में जानते हैं जो आप नहीं जान रहे होंगे। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो आप देख रहे हैं रीडू, कंट्रोल के साथ वाई को जैसे ही प्रेस करेंगे रीडू हो जाएगा। ये रीडू में क्या होगा कि जो हमारा पहले का एक्शन था उसमें हम लोग जो है सो आ जाएंगे। जैसे सीरीज के बाद हम लोग जो जो ऑप्शन किए, जो भी ऑपरेशंस किए हुए थे वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। जैसे देख सकते हैं TCS लिखे हुए तो TCS आ गया। अब जैसे ही हम बैक में जाते हैं तो इसको अंडू बोलते हैं। अंडू में क्या होगा, हम प्रीवियस ऑप्शन पे आ जाएंगे और ये जो है सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा अंडू और रीडू काम करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेव का, तो सेव में कंट्रोल S जैसे ही प्रेस करेंगे सेव होने का काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया सेव। इस तरह से हम लोग क्या किए, सेव के ऊपर जाकर के क्लिक कर दिए, तो ये हुआ सेव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या होगा कि किसी भी क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई और ऑप्शन जोड़ सकते हैं, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, किसी और ऑप्शन को यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर इतने तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ओपन डालना है, ओपन देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज करने का काम करेंगे। तो ये हुआ मेरा होम टैब क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं व्यू टैब। व्यू टैब की अगर मैं बात करूँ तो व्यू टैब में आता है जूम, शो और हाइड और सेटिंग। अगर मैं बात करूं जूम की, तो जूम में क्या होगा, पेज के साइज को, एक पेज से रिलेटेड है, इट मीन्स ए टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं, पेज से रिलेटेड है। तो जूम इन को जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, जूम हो रहा है। तो यहाँ पर जूम में हैंड, जैसे ही हम जाते हैं जूम इन करते हैं तो क्या होगा, ये जूम होने का काम होगा। जैसे ही जूम आउट पे जाकर के क्लिक करते हैं ये क्या होगा, जूम आउट होने का काम करेगा। हम चाहे तो इसको जूम आउट होकर के 10% पे आ सकते हैं। जैसे ही 100% पे क्लिक करेंगे बैक टू नॉर्मल व्यू में या नॉर्मल साइज में आने का काम करेगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया, नॉर्मल साइज में लौट आया।
अब मैं बात करूँ रूलर और स्टेटस बार। ये देखिए, ये है रूलर। ये रूलर की अगर मैं बात करूँ तो ये रूलर है। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ों को हम फाइल के साइज वगैरह को हम यहाँ पर डिनोट करने का काम करेंगे, यहाँ से देख करके कि मेरा फाइल का साइज कितना है, क्या है, रूलर के अकॉर्डिंग। अब स्टेटस बार की बात करें, नीचे में जो देख रहे हैं परसेंटेज वगैरह जो दिया हुआ है जूमिंग का, तो ये जो है सो स्टेटस बार है। रूलर के ऊपर जैसे ही जाकर क्लिक करते हैं रूलर हाइड हो जाएगा, जैसे दोबारा क्लिक करेंगे ये एक्टिव होकर के शो करने लगेगा। स्टेटस बार के साथ भी कुछ ऐसा ही है, शो और हाइड करने का काम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को लिखे हुए हैं तो 2 या 3 लाइन में लगातार लिखा हुआ है, जैसे हम नो रैप में जाकर के क्लिक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं पेज का साइज ही कुछ अलग हो गया। हम अपने अकॉर्डिंग इसको लिखने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो लिखा हुआ था वो भी यहाँ से जो है सो मतलब तोड़ फोड़ करके जो है सो बरसात के पानी की तरह से आगे की ओर बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। रैप टू विंडोज की बात करें तो विंडोज के अकॉर्डिंग रहेगा। रैप टू रूलर के अकॉर्डिंग करें तो रैप टू रूलर के अकॉर्डिंग चला जाएगा। इसमें से रूलर जो है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रूलर है, रूलर के जो मेजरमेंट यूनिट है उसके बारे में डिफाइन करता है, जैसे इंचेज के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इंचेज के अकॉर्डिंग आ गया है। अगर मैं बात करूँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आ गया। इसके बाद पॉइंट्स के रूप में बात करूँ तो ये देखिए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आ गया है। अगर मैं पिकास के अकॉर्डिंग करूँ तो उसके अकॉर्डिंग पिकास के अकॉर्डिंग आ गया है। तो इस तरह से, बट जनरली यूज होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लें यहाँ पर। तो इस तरह से आपका वर्ड पैड समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो आएगा वर्ड पैड एडवांस फीचर्स प्लस प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल में मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। उस प्रोजेक्ट का आप लोग एक रिज्यूम बनाइएगा, एक फ्रेशर रिज्यूम बनाइएगा। जैसे नेट से सर्च कर लीजिएगा रिज्यूम फॉर फ्रेशर्स ना, और सर्च करने के बाद वहाँ पर आप रिज्यूम बनाइएगा। रिज्यूम बनाने के बाद उसे आप मेंशन कीजिएगा मेरे कमेंट में कि हमने सर इस तरह का रिज्यूम बनाया हुआ है, आप देख लीजिए सही है गलत है। तो